मुंह मीठा करने की बात हो तो इसका नाम आता है, हर खुशी के मौके पे ये काम आता है, क्योंकि इसका अपना ही है नूर और इसका नाम है मोतीचूर। हेलो एंड वेलकम टू राकेश सेठीज किचन। आज हम बनाएंगे मोतीचूर। लड्डुओं का एक्चुअली राजा है ये देखिए, इसकी बूंदी कितनी फाइन होती है और ये बाज़ार में रेडीमेड मिल जाती है। अगर सही तरीके से स्टोर की जाए तो ये कई महीने तक चल सकती है और इससे हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही बढ़िया और लाजवाब लगते हैं और फेस्टिविटी कोई भी हो, त्यौहार कोई भी हो, ये ज़रूर काम आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए मैं इस कढ़ाई में पानी ले लेता हूँ और इस पानी में ये मैं चीनी मिला लेता हूँ। और चीनी डालने के बाद हमने इसको स्टर करना है और इसको उबलने देना है। हाई फ्लेम पे इसको हम उबालेंगे। जैसे ही पहला बॉईल आएगा बाकी का सामान इसमें हम डाल देंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ चीनी घुल रही है। बस वेट करते हैं पहला बॉईल आने की। और इसमें हमें एक तार की चाशनी या दो तार की चाशनी ऐसे कुछ नहीं बनाना, बस पहले बॉईल आने की इंतज़ार करनी है। अगर हमारे मेजरमेंट्स करेक्ट हैं तो हमें इसको बॉईल ज़्यादा नहीं करना होता। आप देखेंगे इसमें जैसे ही ये पहला उबाल आ रहा है हम इसमें बाकी का सामान डाल देंगे। सबसे पहले इसमें मैं ये लड्डुओं का रंग डालूंगा। अब ये जो कलर है ये फूड ग्रेड कलर होता है और ये सैफरन का जो रंग है वैसा रंग होता है और इसको लड्डू का रंग भी बोलते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो हम इसमें ये रंग भी डाल देंगे। इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये छोटी इलायची का पाउडर है और मैंने इसको ताज़ा बनाया। तो इसमें खुशबू और रंगत दोनों आ चुकी हैं। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं, उसकी भी खुशबू और रंगत दोनों आ जाती हैं। तो ये हमने इसमें सैफरन भी डाल दिया और सैफरन डालते ही इसमें हम ये बूंदी मिला देंगे। तो ये जो मेरे पास बूंदी है ये हम इसमें डाल देते हैं और डालते ही हमने क्या करना है, इसको मिला देना है, मिक्स कर देना है। और मिक्स करते ही ये जो बूंदी है ये चाशनी को सोक करना शुरू कर देगी और जो मिक्सचर है ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। बूंदी में जब चाशनी चली जाएगी बूंदी भी थोड़ी हैवी हो जाएगी, साइज़ उसका थोड़ा सा फूल जाता है क्योंकि वो मॉइस्ट हो जाती है और एक एक कण में उसके ये चाशनी का रस्सा चला जाता है। तो इसको हमने मिला लेना है और तब तक मिलाना है जब तक ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब देख रहे हैं कि बबल्स आ रहे हैं, मीडियम है फिर भी ये उबल रहा है और अब इस समय ये गाढ़ा का होने का जो प्रोसेस है गाढ़ा होने का वो शुरू हो चुका है। मिलाते रहना हमने इसको जेंटली, लेकिन आग को बिल्कुल धीमा करके। अब इसमें हम डालेंगे ये क्यूकम्बर यानी कि खीरे के बीज। ये बीज बिल्कुल महीन होते हैं और ये बीज हम इसमें मिलाएंगे और गैस को कर देंगे हम बंद। काश मैं इसकी खुशबू कैमरे के जरिए आप तक पहुंचा सकता तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाते। इसको मिला लेते हैं ताकि जो क्यूकम्बर के बीज हमने डाले हैं, खीरे के बीज, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आइए अब इसमें मैं ये देसी घी मिला लेता हूं। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर इस लड्डू को और भी लाजवाब कर देगा। तो आइए इसमें ये मिला लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। तो 10 मिनट का इंतजार करते हैं जब तक कि ये ठंडा हो जाए और हम इसके लड्डू बना सकें। तो ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसको शेप देने के लिए मैं एक बोल में पहले पानी ले लेता हूं। तो ये मैंने पानी ले लिया, हाथों को इससे हम गीला करेंगे और गीला करके जितने साइज का हमने लड्डू बनाना है उतना पोर्शन हम हाथ में लेके हल्के हाथों से इसको दबाते रहेंगे। इसको हमने एकदम गोल शेप देनी है और जब ये बंध जाए एकदम से, देखें आप अपने आप, ये अब गोल होता जा रहा है। बहुत हल्के हाथों से हमने इसको बांधना है और ये तैयार हो गया लड्डू। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से और भी लड्डुओं को शेप दे लेते हैं। ये अपने आप बनते चले जाएंगे, बस आपने थोड़ा थोड़ा हाथों से इसको घुमाते रहना है और ये देखिए लड्डू अपने आप एक शेप ले लेता है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा इसकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। जो तो लीजिए, एक और लड्डू हमने बांध लिया। तो लीजिए जनाब, हमने तमाम मिक्सचर से मोतीचूर के लड्डू तैयार कर लिए और ये भी हमने फाइनल लड्डू बना लिया। और लड्डुओं को शेप देने के बाद अब इनको गार्निश करने की बारी आती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सैफरन को भिगो के रखा है। जो इसके थ्रेड्स हैं मैं वो इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर मेरे पास है
पिशोरी पिस्ता। अब देखिए, पिस्ता कई प्रकार के आपको बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन जो पिशोरी पिस्ता है वो बिल्कुल बारीक होता है और डार्क ग्रीन होता है, जो कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया लगता है एज ए गार्निश ऑल्सो। ये जो पिस्ता है इसको मैंने ब्लांच किया है, और ब्लांच करने के बाद इस ठंडा करके छिलके निकाल लिए, और इसको हमने, जो छोटे हैं वो तो ठीक है, जो थोड़े से बड़े हैं उसको हमने 1 के 2 हिस्से कर लेने। तो जैसे ये पिस्ता है, इसको हम 1 के 2 हिस्से कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक स्लीवर्स भी काट सकते हैं और उसको भी आप एज ए गार्निश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से पूरा पिस्ता या उसका 1/2 करके इस्तेमाल करता हूँ गार्निश के लिए। इनको मैं वापस इसी बोल में डाल रहा हूँ। हर लड्डू के ऊपर 1 पीस इसका लूँगा पिस्ता का, और इस तरह से सेंटर में इसको लगा के दबा दूँगा। आप चाहें तो पूरा पिस्ता भी ले सकते हैं, इस तरह से दबा देना है, और ये इस तरह से हम बीच में डालेंगे, हल्का सा दबाएंगे। अब इन्हीं लड्डुओं के ऊपर ये जो मैंने सैफरन भिगो के रखा हुआ था, इसका 1 थ्रेड लेंगे हम, 1 या 2 थ्रेड जैसे भी आपको ठीक लगे, और भीगे हुए थ्रेड लेने हैं। तो ये सैफरन के थ्रेड भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब ये जो लड्डू हैं इनको आप किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, रक्षाबंधन हो, यूँ कहिए कि खुशी का कोई भी मौका हो, आप ये लड्डू बना सकते हैं, और इनसे आप कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी ओकेजन के ऊपर मुंह मीठा कर सकते हैं। तो आपके मुंह मीठा करने के लिए आज मैंने ये लड्डू तैयार किए हैं। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू को भी सजा लेते हैं और सजी हुई प्लेट आपको पेश करते हैं। तो तमाम लड्डुओं को, यानी कि मोतीचूर के लड्डुओं को हमने गार्निश कर लिया। अब आप इसे ठंडा कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है इसको परोसने की। तो उसके लिए मैं लेता हूं एक ये सर्विंग प्लेट, और इसमें लड्डुओं को अरेंज कर लेते हैं ये इस तरह से। तो ये हमने लड्डुओं को इस तरह से अरेंज कर लिया और इन्हें इस सर्विंग प्लेट में डाल लिया है। और लीजिए, ये तमाम मोतीचूर के लड्डू अब हमने इस सर्विंग प्लेटर में डाल लिए हैं और आपके पेश खिदमत है। तो ये रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोगों को बोलिए इसे बनाएं। बनाकर मुझे कमेंट कर कर बताएं कि ये मोतीचूर के लड्डू आपको कैसे लगे। इस फेस्टिवल सीजन में हम ऐसी तमाम मिठाइयाँ लेकर आपके पास आते रहेंगे। लेट द फेस्टिविटी कंटिन्यू। मिलते हैं एक और फेस्टिव रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।